एक तरफ अगर मुस्बत पेशरफ्त हो रही है तो दूसरी तरफ गिरफ्तारियों के हवाले से जो प्लान मुरतब किया जा रहा है, एक तरफ से एक मुकदमा ख़त्म होता है, उसमें बर्रियत होती है, या रिहाई का हुक्म होता है, ये ज़मानत मंजूर होती है, तो उसी तरह का एक और मुकदमा किसी और दूसरे शहर में हो जाता है और वहाँ पर राहदारी रिमांड के ज़रिए दूसरे शहर में उस शख्स की मुंतकली हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब इसी तरीके से घूमते चले जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ एलाई साहब के गिर्द भी घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। मोनस एलाई ने यह कहा कि हमारे करीबी अजीज़ को गिरफ्तार कर लिया गया, वो तब गिरफ्तार किया गया जब वो ज़मानत करवा के निकल रहा था। तो वो ये कहते हैं कि मेरे दोस्तों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इसी तरीके से ये उठाते हैं, मारते हैं और अपनी मर्जी का बयान निकलवा लेते हैं। अब इस मजमूई सूरत हाल पे क्या मुज़ाकरात जो हैं वो बेहतर समत में गामजन होंगे, ये घन चक्कर यूं ही चलता रहेगा? अब से कुछ देर पहले ही चौधरी परवेज़ एलाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, साबिक वज़ीर आला भी हैं, उनके घर छापा मारा गया। एक तरफ उन्होंने अपनी जमानत भी करवा रखी है, दूसरी तरफ इस तरह छापे भी जारी हैं। तो ये आने वाले दिनों में होगा क्या? राना साहब क्या समझते हैं, ये जो छापे जारी हैं, पीटीआई कहती है अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर एक तरह का नुक्ता नज़र रखें, ये दोहरापन नहीं हो सकता। तो ये दोहरापन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ का पेशख़म है? देखें, ये पेशख़म इस चीज़ का है, कुछ लोग चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो, कुछ लोग चाहते हैं कि ये मामला इसी तरह नहीं। देखें, मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक पीटीआई के उन तमाम अफराद की लिस्टें तैयार की गई हैं जो विनिंग कैंडिडेट हैं, जो पार्टी को चलाते हैं, जो तहरीक की सूरत में लोगों को बाहर निकालेंगे, जो अपना काम तेज़ करेंगे। आप याद करें कि 3 दिन पहले इमरान खान, जिस दिन इमरान खान ने ख़ताब करना था, योम तासीस था, तो उस दिन कोई 25 गाड़ियाँ मियाँ असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए चले जाती हैं। मियाँ असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। मियाँ असलम इकबाल, उनके भाई जो अमजद इकबाल हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। वहाँ पे चूँकि सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पे कारकुन मौजूद होते हैं, जिस पर शोर मचता है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं। लेकिन वो कार्रवाई का भी तो मुतालिबा, वो मेरे ख्याल से अमल दरामद शुरू हो गया। कोई अमल दरामद नहीं है, वो हो गया जी, उनके बंदों को मुअत्तल कर देंगे। कार्रवाई कौन कार्रवाई करेगा? भेजा उसको, ये पूछा जाए कि उनको वहाँ पे भेजा किसने? वो बात तो ये आ रही है कि अपनी माँ के ऊपर ही चलेगा। अपनी माँ के ऊपर तो शायद वो घर भी नहीं अपने जाते, तो छोड़ दें। आप जिसने किया, अगर उनके खिलाफ एक्शन होने लगा तो फिर बड़ी अच्छी बात है। अगर एक्शन नहीं होने लगा तो फिर पीछे कोई तो है ना। अब चौधरी परवेज़ एलाई, आज उनकी बेल हुई है, बेल करवा के वो आते हैं। साबिक वज़ीर आला है, एक पार्टी के सदर है, सब लोग जानते हैं चौधरी परवेज़ एलाई का एक किरदार है, पाकिस्तान की सियासत में उनका एक नाम है। फिर उनके घर रेड होना, उनके घर पुलिस की गाड़ियों का खड़ा होना, इस वक्त भी उनके घर के बाहर सिविल कपड़ों में पुलिस मौजूद है, और उनके मतलब पूछना, अभी वहाँ पे वकला की एक बड़ी तादाद भी पहुँच गई है, वहाँ पे सारा कुछ हो गया। तो ये तो बड़ा सीधा नज़र आ रहा है कि ये सारे सब कुछ मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए है, या फिर ये मुज़ाकरात एक बहाना है और मुज़ाकरात की आड़ में एक तरफ मुज़ाकरात पे लगाकर दूसरी तरफ आप लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आप तहरीक इंसाफ के खौफ से इस कदर खौफजदा हैं कि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ को आप इलेक्शन नहीं हरा सकते। आप 180 लोगों का एतमाद तो ले रहे हैं, लेकिन 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम का एतमाद लेने के लिए आप तैयार नहीं है। आप एतमाद का वोट 180 लोगों से तो ले रहे हैं, लेकिन करोड़ों लोग जो एतमाद चाहते हैं, जिनका एतमाद हासिल होना आपको ज़रूरी है, आप उनसे एतमाद का वोट नहीं लेते। आप उनके एतमाद पे पूरा उतरने के लिए तैयार नहीं है, आप इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है, आप गिरफ्तारियाँ करते हैं। मैंने बड़ी हुकूमतें देखी हैं, लेकिन क्या कभी किसी हुकूमत में ऐसा होता था इस कदर सियासी मुखालफिन को पकड़ा जाता था? हाँ, अगर किसी के खिलाफ कोई करप्शन का केस है, अदालतें मौजूद हैं, महकमे मौजूद हैं, आप जाए जाके FIR दे, साबित करें। मैंने तो साबका दौर में ऐसा नहीं देखा। अब घरों में खवातीन को उठाना, अब इमरान खान की सिक्योरिटी में गुमर को उठा के ले गए, कभी किसी को उठा के ले गए, कभी किसी को उठा के ले गए, फिर 8-10 दिन बाद आप छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं? मसलन अली अमीन गंडापुर जो है, उसका क्या कसूर है? सारी बेलें हो गई, उसके बावजूद उन्हें रिलीज नहीं किया जा रहा। इमरान खान के साथ लोग जाते हैं, तो थर में भी मुकदमा हो गया था भाई। अभी उनके, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान का कुछ शहर ऐसा ना हो जिसमें मुकदमा ना हो। इससे बड़ा कानून के साथ कोई मजाक है? इससे बड़ा कोई मजाक है तो मुझे आप बताएं। तो फिर ये चौधरी परवेज़ एलाई के घर जाना, वहाँ पे छापा मारना, ये एक बड़ी गलत चीज़ है। चौधरी परवेज़ एलाई पाकिस्तान में सियासी लिहाज से, पाकिस्तान की सियासत में उनका बड़ा एक अहम किरदार है। और मेरा तो ये सवाल अब चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी है कि वो उनकी अजीज़दारी भी है, एक ही घर के साथ साथ घर है। क्या चौधरी परवेज़ एलाई की इस तरह गिरफ्तारी के लिए छापे मारने और उनके घर का घेराव करना, क्या इस पर खामोशी होगी? पहले आपको पता कुंजा हाउस में गुजरात में ये सारा कुछ किया गया, अब लाहौर में ये शुरू हो गया सारा कुछ। क्या केस क्या है उसको सामने तो लाएं। अगर कोई केस था तो आप जब बेल करा के वो आए, उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा?
उस वक्त अदालत में कोई चीज़ क्यों नहीं पेश की? तो ये सिर्फ एक तो ये सबोताज करने के लिए या सर कि ये सारा मामला रुक जाए और कोई ऐसा मामला हो जाए हम कहें जी हम तो मुज़ाकरत करना चाहते थे, ये भाग गए हैं। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये चौधरी परवेज़ लाई को गिरफ़्तार भी कर लेना तो चौधरी परवेज़ लाई का कद मज़ीद बढ़ जाएगा। चौधरी परवेज़ लाई के साथ पंजाब में अच्छी खासी एक तादाद मौजूद है, उनका एक घराना है, उनके रिश्तेदारी है, उनकी मुस्लिम लीग नून के अंदर अच्छी से है, उनके अभी मुस्लिम लीग काफ के अंदर अच्छी से है, उनकी दीगर जमातों में है, तहरीक इंसाफ के तो वो सदर हैं, लेकिन वो जोर तोड़ के मास्टर भी हैं, हर चीज़ है। और चौधरी परवेज़ लाई के साथ ये ज़्यादती मैं समझता हूँ कि ये अब सियासत बेइंतहा आगे निकल गई है, अब ज़्यादतियों से भी आगे बात चली गई है, अब बात उस हद तक चली गई है कि जो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद बड़ा क्लियर साफ साफ हो रहा है ना कि हुकूमत जो है वो घबराहट का शिकार है, हुकूमत जो है बुखराहट का शिकार है, हुकूमत जो है वो शिकस्त अपनी देख रही है और हुकूमत अपनी रुखसती देख रही है और जाते जाते वो चाहती है कि हम जितना किसी के साथ ज्यादा। एक अजीब मामला है ना कि वही लोग जो हैं वो चौधरी परवेज़ लाई के पास जाते हैं, कान में सरगोशियाँ भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं और इधर से फिर इस तरह के इकदाम में। ये गलत है ना। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान की सियासत में ये रवायत अच्छी नहीं है। चले मुझे बताएं क्या चौधरी परवेज़ लाई के दौर में वो इस रवायत का खालिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को चलें अभी हम निकाल लेते हैं। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जितने लोग गिरफ्तार हुए और अब जितने लोग गिरफ्तार हुए, जरा इसका मुआवजा कर लो। वो तो ये मानते हैं, वो तो इस बात को मानते हैं ना, मौजूदा हुकूमत तो मानती है, वो ये कहती है कि आपने हमारे साथ जुल्म किया, हम फिर उससे ज्यादा नहीं। कितने लोग गिरफ्तार हुए बताएं ना। उसमें हुए गिरफ्तार वो लोग जिन पर मुकदमा बने और वो मुकदमा उनमें से एक भी मुकदमा हुकूमत ने नहीं बनाया। बहुत से मुकदमा पीछे पहले बने हुए थे, बहुत से मुकदमा वो थे जो साबका चल रहे थे जो इस हुकूमत ने बनाए। उसमें क्या घरों के अंदर इस तरह चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया गया? क्या वहां पर सड़कों पे लिटा के किसी को मारा गया? क्या किसी जलसे जुलूस करने वाले को उठाया गया? क्या घरों के अंदर रात के वक्त पुलिस सीढ़ियां लगाकर दाखिल हुई? क्या चौकों चौराहों पर फैंटी लगाई गई? क्या तरीक पेशी में जाने वाले कारकुनों को गाड़ियों से उतारकर जेलों के अंदर फेंका गया? क्या किसी पर बगावत का, गद्दारी का और दूसरे मुकदमा दर्ज किए गए? क्या किसी को एक शहर से दूसरा शहर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांच से छठा शहर, क्या ये घुमाया गया? मुझे एक मिसाल बता देना। अगर तो यह है तो फिर आप जरूर करें। और अगर आप इसलिए कह रहे हैं कि ये एक इंतकाम है और हमने इसलिए करना है कि ये हमें अच्छे नहीं लगते, या इसलिए करना है कि इनके होते हुए हमारी सियासत नहीं चल सकती, हम इक़्तिदार के दरवाज़ों के ऊपर नहीं बैठ सकते, हम इक़्तिदार को मज़ीद लंबा लेकर नहीं जा सकते, तो यासर फिर ये एक ज़्यादती है। और ऐसी रवायात पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए ख़तरा होती हैं, बड़ा शदीद ख़तरा होती है जमहूरियत के लिए। और जमहूरियत को बचाने के लिए सबको रवादारी का अपना मुजाहरा करना। अच्छा राना साहब, प्रोग्राम के आखिर में बात कर लेते हैं टिकट्स की तकसीम के हवाले से। बहुत सी बातें उठी, पीटीआई ने जो टिकट्स तकसीम की, फिर रिव्यू के अंदर 21 नाम तब्दील कर दिए गए, 9 जो पेंडिंग रखे हुए थे वो भी जारी कर दिए गए। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने वाले दिनों के अंदर क्या कोई खलीज देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, बहुत से लोगों के साथ ज्यादती हुई, मैं ये समझता हूँ, और बहुत से लोगों के साथ ज्यादती भी बहुत से ऐसे लोगों ने की जिनको नहीं करनी चाहिए थी। बस मैं एक तो आपको बता दूँ कि बहुत सी टिकटें तब्दील होनी है। मतलब लाहौर में एक नौजवान है हमाद अवान, इस शख्स ने बेइंतहा नौकरियां, गैस, सब कुछ कराया। पीटीआई का ISF का वर्कर था। इसको कहा गया तुम्हारी टिकट फाइनल है। ये बेचारा 3 बजे तक टिकट लेने गया, पता चला अचानक टिकट किसी और को दे दी गई। इसी तरह डिफेंस के अंदर जिस पठान बरादरी का सबसे बड़ा जो शख्स था अली मोहम्मद खान, उस बेचारे के साथ भी यही किया गया। एंड टाइम पे पता चला जी उसकी टिकट भी तब्दील कर दी गई। अब उसके साथ वाले हल्के में एक नया शख्स आया, उसको टिकट दे दी गई। उसने कहा भाई मुझे वहाँ पे टिकट दे दे, मैं इलेक्शन लड़ूँ। देखे, कप्तान ने एक फैसला तो किया था कि वो अपने कारकुन को टिकट देगा। अब देख लें कि कप्तान तक इतला पहुँचाने वाले, कप्तान तक रिपोर्ट पहुँचाने वाले वो कौन से लोग थे जिन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। मतलब इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ सियालकोट खबरें चलती रही हैं, बड़ा पैसा चलता रहा है इसमें। भाई देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, इमरान खान पैसे नहीं ले सकता। नहीं, इमरान खान के बारे में बात किसी ने नहीं की। ये उनके जो साथ में हैं लोग, उन्होंने मुलाकात के लिए कई लोगों ने पैसे लिए, बहुत से लोगों के पास शवाहिद मौजूद। बिल्कुल शवाहिद मौजूद है, तो कप्तान को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसलिए कि पीटीआई के अंदर कप्तान ने जो बात की है, फिर ऐसे लोगों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, फिर 1% भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और मेरे इल्म में ये बात है कि शायद अगर ये इलेक्शन आगे चले जाते हैं, जिसके इम्कान ज़्यादा है,
तो फिर बहुत सी टिकटें तब्दील होंगी ऐसा। फिर बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने किसी से जिस तरीके से भी रिपोर्ट्स बना के भेजी हैं, फिर उनकी भी फरागत होगी। लेकिन ये एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये होना चाहिए था कि कारकुन को टिकट मिलनी चाहिए थी। मैं एक होता है कारकुन नहीं जीत सकता, लेकिन चले आपने उसको टिकट नहीं दी, उसको किसी और जगह, लेकिन एक शख्स जीत सकता है। इसमें एक और भी वजह है ना, हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वो शख्स जीत जाए, ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि किसी को भी टिकट दिया जाए वो जीत जाए। लेकिन बाद में सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी ने किसी दूसरे के वसातत से पैसे दे के चीज़ ली हुई है तो वो हल्के के कारकुनों को भी तो मुतासिर करेगी, वो गवर्नेंस के ऊपर भी तो सवाल लेके आएगी। बहुत सी आएगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। आपको मैं एक बड़ा क्लियर कह दूँ कि लाहौर, कसूर, ओकारा, साहिवाल, चीचावतनी, मैं आपको ये नाम ले रहा हूँ, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सियालकोट, शकरगढ़, गुजरांवाला, इन जगहों पे कुछ नशिस्तें मज़ीद तब्दील होंगी। ये सिर्फ अब इंतज़ार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। फैसलाबाद में भी काफ़ी मुज़ाकरा था, फैसलाबाद में तो काफ़ी ख़राब हुआ है ना काम। अब मुझे एक बात है, वो मियाँ वारिस अजीज़ जो खरा आपके साथ है, उसकी नशिस्त क्यों तब्दील की गई? उसने राना सनाउल्लाह को इलेक्शन हराया, इसी तरह है ना। इसी तरह जो MPA आपके साथ रहे, जिन MPO ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया, उनको टिकट ना देना वजह क्या है? हारने के बावजूद भी कई MPs ने फैसलाबाद में हल्कों में काम करवाए हुए हैं। बिल्कुल करवाए हुए जी, बिल्कुल करवाए हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तख्ती लगी हुई है, तो वो उनको टिकट ना दिया जाना और किसी नौवारिद को टिकट दे देना बहुत से सवालात वहां पे छोड़ता है। देखिए, मैंने जिस तरह आप बुरे वाला चले जाएं, आयशा नज़ीर जट को टिकट मिल गया, लेकिन आयशा नज़ीर जट के साथ 3-4 और ऐसे नाम थे जिनको टिकट मिलना जरूरी था।